हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम हमारी पिछली कहानी मेरा मायका आपका ससुराल है कोई 5 स्टार होटल नहीं, उसका दूसरा भाग लेकर आए हैं। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि संचित नित्या के मायके से आकर उनके घर की मेहमान नवाजी के बारे में बहुत उल-जुलूल बातें करता है, जिसे सुनकर सासू माँ भी आग में घी डालने का काम करती है। नित्या को यह सब अच्छा नहीं लगता। आज घर में ननद और उसका पति आया हुआ था, तभी दोनों देवरानी जेठानी नित्या और विधि ने मिलकर कुछ प्लान किया। अब पढ़िए आगे। अभी दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़ी होकर बातें कर ही रही थी कि इतने में सासू माँ रसोई में आई। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? बाहर देखो, दामाद जी और नीतू आए हैं। एक बार बाहर आकर उन्हें प्रणाम तो कर लो और फिर जल्दी जल्दी चाय नाश्ते की तैयारी करो। आखिर नित्या और विधि दोनों रसोई में से निकलकर बाहर आए। जीजाजी और नीतू को प्रणाम किया और दोनों के हालचाल पूछने के बाद दोनों ने रसोई का रुख किया। लेकिन तभी देवेश जी ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी मुझे अभी आधे घंटे में ही अपनी ज़रूरी मीटिंग के लिए रवाना होना है, तो प्लीज़ नाश्ते में थोड़ा जल्दी करवा दीजिए। सासू माँ ने दोनों बहुओं की तरफ देखा। दोनों समझ गई कि सासू माँ क्या कहना चाहती है, इसलिए दोनों ने आश्वासन दिया और रसोई में आ गई और लग गई दोनों नाश्ते की तैयारी में। इतने में सासू माँ रसोई में आई। कुछ ढंग का नाश्ता बनाना, हमारे यहाँ दामाद को यूँ सूखा सूखा नहीं रखा जाता। पर मम्मी जी इतनी जल्दी क्या ढंग का बनेगा? पोहे बना लेते हैं और बाहर से जलेबी मंगवा लीजिए। अरे दामाद जी आज इतने दिनों बाद आए हैं तो बाहर से क्यों मंगवाएंगे, घर में ही बनाएंगे। पर जीजाजी को तो अपनी अर्जेंट मीटिंग में जाना है, उन्होंने पहले ही कह दिया है, और इस तरह अचानक आए हैं तो कोई तैयारी भी नहीं है। आप कहो तो बेसन की पकौड़ी या चीले बना देती हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, मैं संचित को ही बोल देती हूँ, वो बाहर से नाश्ता ले आएगा। तुम ये पोहे पकौड़ी रहने ही दो। सासू माँ ने संचित को बुलाकर बाहर से नाश्ता लाने को कहा तो संचित ने कहा, अरे मम्मी घर में दो दो बहू है, फिर भी नाश्ता बाहर से आएगा क्या? अरे तो घर में क्या हर चीज़ पहले से तैयार रहती है? तेरे जीजाजी इतनी जल्दी कर रहे हैं कि इतनी जल्दी नाश्ता नहीं बन पाएगा। संचित ने नित्या की तरफ देखा जो शायद मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर संचित झेप गया और चुपचाप बाहर से नाश्ता लाने निकल गया। लेकिन इन सब बातचीत में ही 10-15 मिनट निकल गए। जब तक संचित घर आया जीजाजी अपनी मीटिंग के लिए रवाना हो चुके थे। उसे देखते ही नीतू बोली, क्या भाई थोड़ा जल्दी ही आ जाता, देख तेरे जीजाजी भूखे ही मीटिंग में निकल गए। पर दीदी हर चीज़ में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। हाँ पर तेरे जियाजी नहीं समझे तो मैं क्या करूँ। खैर कोई बात नहीं, भाभी आप मेरा और मम्मी का नाश्ता लगा दो। नीतू ने कहा तो विधि सबके लिए नाश्ता लगाकर ले आई और सब ने मिलकर नाश्ता किया। तभी सासू माँ ने कहा, दोपहर में कुछ ढंग का खाना बना लेना। बेचारे दामाद जी भूखे ही गए हैं, उन्होंने कहा है कि वे दोपहर का खाना घर पर ही खाएंगे। वैसे भी उन्हें बाहर का पछता नहीं है। सासू माँ की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी मुस्कुराने लगी। विधि ने कहा, मम्मी जी क्या बनाना है आप तो मुझे ही बता दीजिए, नित्या तो रसोई में जाने से रही। अच्छा ठीक है, तुम ही बना लेना, तुम्हें तो वैसे भी दामाद जी की पसंद पता है। कहकर सासू माँ नीतू से बात करने लगी। सुनकर नित्या ने विधि की तरफ देखा तो विधि ने उसे इशारा किया और रसोई में काम करने चली गई। पर ये क्या, थोड़ी देर बाद अचानक विधि के ज़ोर से आवाज़ आई, उई माँ मर गई मैं तो। आवाज़ सुनकर सासू माँ नीतू रसोई में दौड़ी चली आई। देखा तो विधि ज़मीन पर पड़ी हुई थी। अरे क्या हुआ तुझे, भली चंगी तो रसोई में आई थी। मम्मी जी पैर स्लिप हो गया। हाय मेरा पैर, मेरी कमर। जैसे तैसे दोनों माँ बेटी विधि को सहारा देकर कमरे तक छोड़ गई और नित्या को बोल गई, नित्या ज़रा इसके पैर और कमर पर आयोडेक्स मल देना, तब तक हम खाने की तैयारी करते हैं। दोनों माँ बेटी रसोई में चल दी। इधर नित्या आयोडेक्स लेकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर विधि के पास आकर बैठ गई। दोनों की हंसी रुक नहीं रही थी, लेकिन करते भी क्या, आखिरकार बताना भी तो ज़रूरी था कि बहुओं के दम पर दूसरों की मेहमान नवाजी करना बहुत आसान होता है। खैर दोपहर में दामाद जी घर पर आए, तब तक संचित भी घर पर आ चुका था। दोनों जीजा साले साथ में खाना खाने बैठे। इतने में नीतू ने देवेश जी और संचित को खाना परोसा। खाने को देखकर एक बार तो संचित का चेहरा भी बन गया। खाने में दाल चावल, रोटी, भिंडी की सब्जी और बूंदी का रायता था। वही मीठे में सूजी का हलवा था। संचित कुछ कहता इससे पहले देवेश जी बोले, अरे मैं यह भिंडी की सब्जी खाता नहीं हूँ। आज लगता है विधि यह बात भूल गई।
कहते हुए देवेश जी ने भिंडी की सब्जी एक कटोरी में अलग निकाल दी। अरे विधि भाभी को चोट लग गई और नित्या भाभी रसोई में नहीं जा सकती थी। इस कारण से मम्मी ने खाना बनाया है। आज एक दिन भिंडी की सब्जी खा लो ना। नीतू ने धीरे से कहा। देखो, पहली चीज़ तो ये कि मैं भिंडी की सब्जी खाता नहीं हूँ। तुम्हें पता था तो तुम्हें बनवानी ही नहीं चाहिए थी। दूसरा, ये क्या सूजी का हलवा बना के रख दिया। मुझे इतना मीठा पसंद नहीं, इसे भी निकाल दो, देवेश ने कहा। सुनकर नीतू ने थोड़ी तल्खी से देवेश जी को कहा, पतिदेव, मेरा मायका आपका ससुराल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं जहाँ सब कुछ आपके मन मुताबिक ऑर्डर करो और मिल जाए। सामने वाले की परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। माँ ने बुज़ुर्ग होते हुए भी कितने प्यार से आपके लिए खाना बनाया है, और वो कोई आज के ज़माने की मिठाई तो जानती नहीं है। मुझसे भी ज़्यादा मदद नहीं ली। माँ ने बाहर से भी ऑर्डर करने से मना कर दिया कि आज तो दामाद जी को मैं अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी, और आप है कि। नीतू के इतना कहते ही देवेश जी चुपचाप खाना खाने लगे। हालांकि देवेश और नीतू धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन संचित तो पास ही में बैठा हुआ था। उसे तो सब कुछ सुनाई दे रहा था, लेकिन उसने ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि जीजाजी नाराज ना हो जाए। वह चुपचाप खाना खा रहा था। आज उसने अपनी थाली में से बूंदी का रायता भी नहीं निकाला। नित्या यह सब देख रही थी और संचित उससे निगाहें नहीं मिला पा रहा था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।